आ जाओ, आ जाओ, तुम्हें मेरे पास आना होगा। मैंने तुम्हें जो कहा था तुम्हें वो करना ही होगा। अब वो होगा जो तुमने नहीं सोचा था। तुम्हारा ये महल और तुम्हारा ये पूरा गुरूर चूर चूर हो जाएगा। ये डरावनी आवाज सुनते ही हरिराम डर के मारे आंखें खोल देता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हरिराम घबराया हुआ अपने कमरे से बाहर निकला। वो आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। हरिराम वहां जाता है जहां एक जादुई कलश के अंदर से काली रोशनी निकल रही थी। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? इस सुनहरी रोशनी की जगह ये काली रोशनी क्यों निकल रही है? वो जैसे ही उस कलश के अंदर देखता है तभी कलश से एक भयानक आवाज गूंजती है। अब वो होगा जो तुमने कभी भी सोचा नहीं है हरिराम। तुमने जो लालच किया अब उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। जितने नीचे से तुम ऊपर आए थे अब तुम बिल्कुल वहीं चले जाओगे। तुम सब कुछ खो दोगे, खो दोगे। ये आवाज सुनते ही हरिराम थर थर कांपने लगा और वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ समय पहले माधेपुर नामक गांव में हरिराम एक गरीब कुम्हार अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। वो दिन रात कड़ी मेहनत करता था लेकिन फिर भी एक वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाता था। एक दिन हरिराम मिट्टी के घड़े लेकर बेचने निकला। घड़े ले लो, मिट्टी के सुंदर सुंदर घड़े ले लो। ठंडा पानी पीने के लिए बढ़िया बढ़िया मिट्टी के घड़े ले लो। तभी उसे देखते ही कुछ गांव वाले वहां इकट्ठे हो गए। अरे ओ हरिराम, ओ अरे तुम्हारे इस मिट्टी के घड़े से अच्छी तो सड़क की मिट्टी होती है भैया। तुम इतना गंदा घड़ा, इतना वाहियात घड़ा बनाते कैसे हो? कहीं से सीखा है या माँ की पेट से ही आता था? अरे भला कौन खरीदेगा तुम्हारा ये घड़ा है? बिल्कुल सही कह रहे हो भाई किशोर। मैंने 4 दिन पहले इससे एक घड़ा लिया था, ससुरा टूट गया। अब पता नहीं है मिट्टी में क्या मिलाता है, इसका घड़ा टिकता ही नहीं है। सच में। चलो चलो, कौन इसका ऐसा बेकार घड़ा खरीदेगा? ससुरा, चलो। सभी गांव वाले हंसते हुए वहां से चले गए। आखिर ये गांव वाले मुझसे चाहते क्या है? मैं इतनी मेहनत से घड़े बनाता हूँ लेकिन फिर भी किसी को मेरे काम की कद्र नहीं है। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मान सकता। आज तो मुझे ये सारे के सारे घड़े बेचने ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हरिराम घड़े लेकर गांव में आगे बढ़ा और एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से शीला बाहर आई। ये क्या कह रहे हो हरिराम? तुम मेरा दरवाजा क्यों पीट रहे हो? शीला काकी, आप तो घड़े ले लीजिए। आप हर महीने 2-3 घड़े लेती थी, इस महीने आपने एक भी घड़ा नहीं लिया। नहीं, मुझे घड़ा नहीं लेना। गांव में एक नया कुम्हार आया था, वह तुमसे भी सस्ते में घड़े दे गया और उसके घड़े बहुत मजबूत भी हैं। इसीलिए मुझे तुम्हारा घड़ा नहीं चाहिए। अरे नहीं 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 शीला काकी, ऐसा मत करिए। अगर आज ये घड़े नहीं बिके ना तो मैं माँ की दवाई कैसे लाऊंगा, समझिए ना। देखो हरिराम, तुम्हारी दवा के चक्कर में मैं कोई खराब सामान तो नहीं खरीद सकती ना। हरिराम परेशान होकर वहां से निकल पड़ा। सुबह से लेकर शाम तक वो पूरे गांव में घूमा पर उसका एक भी घड़ा नहीं बिका। वो थक हार कर घर लौटा और उदास होकर बैठ गया। तभी घर के अंदर से उसकी बीमार माँ अनीता
बेहद कमजोर अवस्था में बाहर आई। क्या हो गया हरिराम बेटा, आज भी एक भी घड़ा नहीं बिका? तुम इतने उदास क्यों हो? हाँ माँ मैं क्या बताऊं, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मेरा एक भी मिट्टी का घड़ा नहीं बिकता। समझ नहीं आता करूँ तो करूँ क्या। इससे अच्छा तो यही होता कि आप बिन औलाद के रहती तो ज्यादा सुकून से रहती। बेटा ऐसी बातें मत करो, हिम्मत करना बहुत अच्छी बात है। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता, हमें बस मेहनत करते रहना चाहिए। भगवान एक ना एक दिन हमारी मेहनत का फल जरूर देता है। माँ तुम रोज यही कहती हो पर कुछ भी नहीं बदलता। हमारी गरीबी वैसी की वैसी ही रहती है, ये टस से मस नहीं हो रही है। देख बेटा, तुम्हारे पिताजी भी हमेशा यही कहा करते थे कि हमें बस अपना कर्म करते रहना चाहिए। तुम हिम्मत मत हारना, देखना एक ना एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदल जाएगी। इतना कहकर अनीता अंदर चली गई। हरिराम जब रसोई में बर्तन खोलकर देखता है तो वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं होता। माँ लगता है आज घर का सारा अनाज खत्म हो गया है, क्या करेंगे अब? हाँ बेटा, पर तुम चिंता मत करो, मैंने पानी पी लिया है, मुझे आज बिल्कुल भूख नहीं है। क्या बात कर रही हो, आप बीमार हो माँ? मैं आपके लिए औषधि तक तो ला नहीं पा रहा हूँ, ऊपर से आपके 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ। मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। हरिराम परेशान होकर बिस्तर पर लेट जाता है। करवटें बदलते हुए जैसे तैसे वो रात कटती है। अगली सुबह हरिराम टोकरी लेकर घर से निकला। चलो कुछ भी हो जाए, आज मैं सबसे बढ़िया वाली मिट्टी लाऊंगा। गांव वालों को यहाँ की मिट्टी के घड़े पसंद नहीं आ रहे ना? ठीक है, आज मैं घने जंगल के पार वाली जो काली मिट्टी है उसे लेकर आऊंगा। उससे घड़े मजबूत भी बनेंगे और शायद गांव वालों को पसंद भी आ जाए, ये सही रहेगा। हरिराम तेज कदमों से घने जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जंगल में काफी आगे जाने पर अचानक उसे एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। अरे ये चीखने की आवाज कहाँ से आ रही है? कोई है, मेरी मदद करो, कोई मुझे यहाँ से निकालो। हाँ लगता है ये आवाज इस तरफ झाड़ियों के पीछे से आ रही है। चलो चलकर देखता हूँ कि कौन मुसीबत में है। हरिराम झाड़ियों के पीछे गया तो वहाँ एक सुंदर परी घायल अवस्था में बेहोश पड़ी थी, जिसका एक पंख टूट चुका था। अरे लगता है ये परी मदद के लिए चिल्ला रही थी। ओहो हो, परी अब तो बेहोश हो गई है। मुझे जल्दी से इसके लिए पानी लाना होगा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? इधर जाता हूं। हाँ। हरिराम भागकर पास के तालाब से पानी लाया और परी के मुंह पर छिड़ककर उसे पानी पिलाया। परी की आंखें थोड़ी सी झिलमिलाती हैं, पर वो खोल नहीं पाती। बाप रे, इसके पंख पर गहरा जख्म है। कुछ भी करके मुझे औषधि वाले पत्ते ढूंढकर इसमें लगाना होगा। अगर इसे इस हाल में छोड़ दिया तो कोई भी जंगली जानवर आकर इस पर हमला कर देगा। रुक जाओ, मैं अभी लाता हूं औषधि। हरिराम पास के पौधों से औषधि वाले पत्ते तोड़कर लाता है। उन्हें मसलकर परी के जख्म पर लगा देता है। वो दिन भर वहीं बैठकर परी की देखभाल करता है। शाम होते ही परी की आंखें खुलती हैं और वो हरिराम को सामने देखकर डर जाती है। नहीं, मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अरे अरे अरे, डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। देखिए मुझे पता है कि आप मुसीबत में थी, बल्कि मैंने तो आपको बस पानी पिलाया है और दिन भर आपकी सेवा की है। आपकी चोट पर मैंने औषधि भी लगा दी है। आप बस कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्या तुमने मेरी जान बचाई? अगर तुम्हारी जगह कोई और इंसान होता तो वह मेरे जादुई पंख देखकर लालच में आ जाता और शायद मेरा सौदा कर देता।
तुमने एक नेक इंसान होने की पहचान दी है। अच्छा ये बताइए, आपके साथ ये सब हुआ कैसे? माने कि आप जंगल में इस हाल में कैसे आई? एक दुश्मन राजा ने मेरे परीलोक पर धोखे से हमला कर दिया था। मैं खुद को संभाल नहीं पाई, मेरा पंख टूट गया और मैं यहाँ जमीन पर गिर गई। तुमने निस्वार्थ होकर मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो बस कोई ऐसी चीज दे दीजिए जिससे मैं अपनी बीमार माँ को 2 वक्त का खाना खिला सकूं और उन्हें कभी किसी चीज की तकलीफ ना हो। क्यों नहीं, तुम्हारी मंशा बहुत साफ है, इसीलिए मैं तुम्हें एक चमत्कारी कलश दूंगी जिसकी मदद से तुम्हारी भाग्य खुल जाएंगी। परी अपनी आंखें बंद करती है और एक तेज रोशनी के साथ उसके हाथों में एक मिट्टी का कलश आ जाता है। ये कलश अपने पास रखो, ये तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर देगा। अरे ए परी जी, मेरे घर में ना पहले से ही बहुत सारे मिट्टी के कलश पड़े हैं जिन्हें कोई खरीदता भी नहीं है। अब मैं इस मिट्टी के कलश का करूंगा क्या? इससे अच्छा आप मुझे कुछ खाने का सामान दे दीजिए ना, ये मेरे कोनो काम का नहीं है। तुम चिंता मत करो, ये कोई साधारण कलश नहीं है, ये एक जादुई कलश है। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो, इस कलश में हाथ डालना, तुम्हारी जरूरत के मुताबिक इसमें धन आ जाएगा। ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। क्या बात कर रही हैं? सच में मेरी किस्मत बदल जाएगी? धन्यवाद परी जी, धन्यवाद। एक बात हमेशा याद रखना हरिराम, कभी लालच मत करना। अगर तुमने लालच किया तो इस कलश का भयानक परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। नहीं, मैं लालच क्यों करूंगा? मैंने बहुत गरीबी देखी है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरी माँ और मैं एक अच्छा जीवन जिए, बस। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, तुम अपना और इस कलश का ध्यान रखना। तेज रोशनी फैलती है और परी वहाँ से गायब हो जाती है। हरिराम उस कलश को देखकर बहुत खुश होता है। हाँ लगता है आखिरकार हमारी गरीबी दूर होने वाली है। देखूं तो सही इस कलश में क्या है। हरिराम जैसे ही उस कलश में हाथ डालता है, अचानक कई सारे सोने के सिक्के उसके हाथ में आ जाते हैं। हाँ, अरे वाह अरे वाह, इस कलश ने तो मेरी विनती सुन ली है। अब मैं जल्दी से जाकर माँ के लिए दवाई ले आता हूँ। हरिराम वो सिक्के लेकर घने जंगलों से होते हुए एक झोपड़ी के पास पहुंचता है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। तुम फिर से आ गए हरिराम। अरे मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा था ना, बिना पैसों के दवाई नहीं मिलेगी। अरे नहीं वैद्य जी, ऐसा मत करिए। ये देखिए, मैं आपके लिए पूरे पैसे लेकर आया हूँ। अब मेरी माँ को औषधि दे दीजिए ना। ये बताओ, तुम्हारे पास इतने सारे सोने के सिक्के आए कहाँ से हरिराम? कल तक तो तुमने मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी थी और आज एकदम सोने का सिक्का है। बस यूं समझ लीजिए वैद्य जी कि हमारी किस्मत खुल गई है। चलिए अब आप जल्दी से माँ के लिए औषधि दे दीजिए, मैं घर जाकर उन्हें खिला देता हूँ। जल्दी करिए। वैद्य हरिराम के साथ उसके घर आ जाता है। वो अच्छे से अनीता की जांच करता है और उसे औषधि देकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में अनीता की आंखें खुलती हैं और वो बिस्तर के पास रखे उस मिट्टी के कलश को देखती है। बेटा हरिराम, ये कैसा कलश है? तुम इसे कहाँ से लाए हो? माँ, यूं समझ लो कि अब भगवान ने हमारी सुन ली है। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी का फल मिला है माँ। अब इसकी मदद से हमारे दिन बदलने वाले हैं, क्योंकि ये कलश पता है मुझे एक परी ने दिया है। क्या सच में किसी परी ने हमारी मदद की है? यानी अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी बेटा। हरिराम खुश हो ही रहा होता है कि तभी अचानक उनके घर में किशोर आ जाता है। अरे ओ हरिराम, क्या कर रहा है भाई? चल, अरे जल्दी से मुझे मेरे वो पैसे वापस दे दे
जो तूने अपनी माँ के इलाज के लिए मुझसे उधार लिए थे। हाँ, ला ला ला, मुझे अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाना है, जल्दी कर, ला दे पैसे। अरे अब इतने सारे पैसे मैं एकदम से कहाँ से ला कर दूं इसे? क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से लेकर आऊं? एक तो ये ऐसे समय पे आया है। अरे क्या सोच क्या रहा है हरिराम, कौन सा हिसाब किताब लगा रहा है? मैं बताऊं कितने पैसे हैं? अरे जा जल्दी से लेकर आ मेरे पैसे, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जा। ठीक है किशोर भाई, आप जरा रुकिए, मैं अभी पैसों का कोई ना कोई इंतजाम करके देखता हूँ। हरिराम तुरंत घर के अंदर जाता है और जादुई कलश के सामने खड़ा हो जाता है। हे जादुई कलश, मुझे इतने सोने के सिक्के दे दो जिससे मैं गांव वालों का पूरा कर्जा चुका सकूं। तभी कमरे में एक तेज रोशनी फैलती है। हरिराम जैसे ही उस घड़े में हाथ डालता है, अचानक ढेर सारे सोने के सिक्के उसके हाथ में आ जाते हैं। हरिराम बाहर आकर वो सारे सिक्के किशोर के हाथ में रख देता है। अरे दादा, रे दादा, रे 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 रे, इतने सारे सोने के सिक्के! ए भैया हरिराम, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए रे? बस यूं समझ लीजिए किशोर भाई कि मेरी किस्मत खुल गई है। मैंने मेहनत करके ये पैसे जमा किए थे। किशोर वो पैसे लेकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हरिराम मुस्कुराने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है। हरिराम उस कलश के धन से अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाता है और देखते ही देखते गांव में एक बड़ा सा घर बना लेता है। ये देखकर पूरे गांव में खलबली मच जाती है। अरे किशोर, तुझे पता है, मुझे लगता है कि हरिराम के हाथ में कोई जादुई खजाना लग गया है। बिल्कुल सही पकड़े हो रमन भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो हरिराम पहले 1 रुपए का घड़ा बेचने के लिए तरसता था, आज उसे देखो, उसके पास इतनी धन दौलत है, ऐसा लगता है कि कहीं का राजा महाराजा हो, और ऊपर से सबको मुफ्त में बांट भी रहा है धन। वाह भाई। बिल्कुल सही, कोई ना कोई तो बात है जो वो अचानक से इतना अमीर हो गया। हमें इसका पता लगाना होगा। गांव वाले आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दूसरी तरफ हरिराम अपने बड़े घर के बाहर बैठा होता है। तभी वहाँ एक भिखारी आ जाता है। दे 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 बेटा, ऊपर वाले के नाम पे खाने को दे दे। दे दे बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। हाँ बाबा, रुके, मैं अभी आपके लिए खाने को लेकर आता हूँ। और आप ये धन भी रख लीजिए, मेरी माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, आप अंदर चलकर आराम से खाइए। आइए। हरिराम उस भिखारी को घर के अंदर ले जाता है। आओ बाबा, आप यहाँ बैठो, मैं आपको अभी गरम गरम खाना लगा कर देती हूँ। अनीता भिखारी को खाना खिलाती है और वो खाना खाकर दुआएं देता हुआ चला जाता है। ऐसे ही हरिराम धीरे धीरे हर जरूरतमंद की मदद करने लगा। इसी तरह देखते ही देखते 1 वर्ष का समय बीत गया और अचानक हरिराम के मन में घमंड भरने लगा। एक दिन हरिराम अकेले बैठा हुआ सोच रहा होता है। हाँ, 1 साल हो गया है। 1 साल से मैं इस कलश से सिर्फ गरीब दुखियों की मदद ही कर रहा हूँ। क्यों ना एक काम करूं, अब मैं ये सब छोड़कर खुद बहुत बड़ा धनी व्यक्ति बन जाऊं। हाँ, और नहीं तो क्या, फालतू में सबको धन बांटने से फायदा ही क्या है। हरिराम ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ अनीता आती है। बेटा हरिराम, तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या सोच रही हो? माँ, माने कि मुझे अब नहीं लगता कि हमें अपने धन को इस तरह दूसरों पर बर्बाद करना चाहिए।
बेटा, ये तो क्या कह रहा है? भगवान ने हमें जो सुख दिया है वे हमें सबको बांटना चाहिए। हम तो गरीबी को बहुत अच्छे से जानते हैं ना। इसीलिए तो माँ, अगर ये कलश ने कभी धन देना बंद कर दिया तो क्या मैं फिर से वो 2 रुपए का मटका बेचने जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए अब ये सारा धन हम सिर्फ अपने लिए जमा करेंगे माँ, अपने खुद के लिए। फिर हरिराम वहां से चला जाता है। हे भगवान, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना, इसके पैर जमीन पर ही रखना। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और हरिराम सभी की मदद करना बंद कर देता है। उसके अंदर अचानक बहुत घमंड भर जाता है। तभी एक दिन वही पुराना भिखारी दोबारा उसके घर आता है। बेटा, तुमने पहले मेरी जो मदद की थी ना, उसकी वजह से मैंने एक छोटा सा आसरा बना लिया है। अगर अब थोड़ा सा धन और मिल जाता तो मैं अपने लिए कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर लेता, फिर मुझे कभी भीख मांगने की नौबत नहीं आती बेटा। ऐसा तो देखो बाबा, ऐसा है कि मैं तुम्हारी पहले ही बहुत मदद कर चुका हूँ। अब मेरा घर कोई धर्मशाला तो है नहीं कि तुम जैसे भिखारियों को रोज धन बांटता फिरो। अब मैं किसी को एक ढेला नहीं देने वाला, समझे? चलो जाओ यहाँ से। अरे नहीं 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 बेटा, ऐसा मत कहो। बस आखिरी बार मदद कर दो, मेरा जीवन सुधर जाएगा। अरे कहाँ ना नहीं मिलने वाला, रास्ता नापो अपना, चलो। अरे जाओ यहाँ से, खड़े क्या हो, चलो जाओ, निकलो। वो भिखारी परेशान होकर चला जाता है और हरिराम घर के अंदर आ जाता है। बेटा, तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। घर आए जरूरतमंद इंसान को इस तरह धुतकार कर नहीं भगाना चाहिए। भगवान ने हमें दिया है तो दूसरों की मदद के लिए ही दिया है। अरे आप चुप करो माँ, अब मैं किसी की मदद नहीं करने वाला, बहुत हो गई है मदद 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 मदद। हाँ नहीं तो। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। कई जरूरतमंद लोग हरिराम के दरवाजे पर आते हैं, लेकिन हरिराम सबकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। वो कलश से सारा धन सिर्फ अपने लिए निकालता है और धीरे धीरे और अमीर बनता जाता है। एक दिन अचानक आधी रात को हरिराम सो रहा था, तभी उसे एक सपना आया। तुमने जो लालच किया है हरिराम, अब उस लालच का फल भुगतना पड़ेगा तुम्हें। तुमने जो पाप किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तभी अचानक हरिराम की आंखें खुल गईं। वो घबराकर बिस्तर पर उठ बैठा और अपने माथे का पसीना पोंछता है। यह क्या? मैंने सपने में देखा कि कोई कलश रो रहा है और मैं उसके पास गया। अरे छोड़ो छोड़ो, क्या है ये, बस एक सपना ही तो था। हरिराम तुरंत अपनी माँ के कमरे में जाता है, जहाँ अनीता बहुत बीमार हालत में लेटी हुई थी। अरे माँ, ये तुमको क्या हो गया माँ? आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो, आंखें खोलो माँ, क्या हो गया तुमको? बेटा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर की सारी ताकत कमजोर हो रही है। मैं ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। चिंता मत कर माँ, जब हमारे पास धन नहीं था ना, तब भी मैंने तुम्हारा इलाज करवा कर तुम्हें बचा लिया था। अब तो मेरे पास इतना धन है कि मैं तुम्हें अच्छे से ठीक करवा सकता हूँ। रुको, मैं अभी किसी बड़े वैद्य को बुला कर लाता हूँ, सबसे बड़े वैद्य को लेकर आऊंगा मैं। हाँ। हरिराम बाहर से एक बहुत बड़े वैद्य को बुलाता है। वो अनीता का इलाज करते हैं, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी अनीता ठीक होने के बजाय और कमजोर होती चली जाती है। माँ, ये हो क्या रहा है? मैं इतने बड़े वैद्य से आपका इलाज करवा रहा हूँ, फिर भी आप ठीक क्यों नहीं हो रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा, मुझे लगता है कि उस वक्त जो तुमने मुझ पर धन लगाया था वे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का था। अब जो घर और धन है, अब
ये सब तुम्हारे लालच और घमंड में बदलता जा रहा है। शायद इसी वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। माँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब कहने सुनने की बातें हैं बस। वैसे भी कलश तो हमें परी ने दिया था क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई थी। ये धन हमेशा हमारे पास ही रहेगा, आप खामखा परेशान मत हो। रुको, मैं गांव के वैद्य जी को लेकर आता हूँ, रुको। आओ आओ हरिराम, आओ आओ। अरे भाई, अब तो तुम सेठ बन गए हो। आखिर इतने समय बाद मेरे दरवाजे पर कैसे आना हुआ? वैद्य जी, पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया है, उनकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। आप चलकर एक बार देख लीजिए ना, उन्हें हुआ क्या है। मैंने सुना था कि तुम अपनी माँ के इलाज के लिए शहर के बड़े वैद्य को लेकर आए थे। जब वो ठीक नहीं कर पाए तो भला मैं क्या करूंगा? अरे कैसी बातें करते हैं आप वैद्य जी, एक बार चलकर देख तो लीजिए। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं, चलो। वैद्य घर आकर अनीता की जांच करता है। ये क्या? अरे, तुम्हारी माँ की हालत तो गंभीर होती जा रही है, बहुत गंभीर। पहले तो वो ठीक भी थी, लेकिन ये बीमारी कौन सी है, ये तो मेरी बिल्कुल समझ से परे है। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। फिर वैद्य चला जाता है। हरिराम परेशान हो जाता है और ऐसे ही वक्त और बीतता है, पर हरिराम किसी की मदद नहीं करता, जिससे अनीता की तबीयत और खराब हो जाती है। एक रात जब हरिराम सो रहा होता है, तभी कमरे में फिर वही भयानक आवाज गूंजती है। आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। मैंने तुम्हें जो कहा था तुम्हें वही करना होगा। अब वो होगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। तुम्हारा ये महल, तुम्हारा ये पूरा गुरूर चूर चूर हो जाएगा। हरिराम डर के मारे उठ जाता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। हरिराम घबराया हुआ बंद कमरे में जाता है, जहाँ कलश से सुनहरी रोशनी की जगह काली रोशनी निकल रही थी। वो जैसे ही कलश के अंदर देखता है, दोबारा उसी लड़के की आवाज आती है। अब वो होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा हरिराम। तुमने जो लालच किया, अब उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जितने नीचे से तुम ऊपर आए थे, अब तुम बिल्कुल वहीं चले जाओगे। तुम सब कुछ खो दोगे। हरिराम थर थर कांपने लगा और वहीं फूट फूट कर रोने लगा। तभी कमरे में एक तेज रोशनी फैली और वहाँ वही परी प्रकट हो गई। हरिराम परी को देखते ही उसके पैरों में गिर गया। परी जी, मुझे मेरी माँ को ठीक करना है। ये आवाज कैसी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हरिराम, ये कलश खुद से सोना नहीं देता था, वह तुम्हारे अच्छे कर्मों को सोने में बदलता था। हर बार जब तुम किसी की मदद करती थी, कलश शक्तिशाली बनता था, लेकिन जब तुमने लोगों को ठुकराना शुरू किया, ये कलश कमजोर होने लगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई परी जी, मुझे अपनी गलती सुधारनी है। मुझे मेरी माँ को ठीक करना है। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। मेरी पूरी दुनिया वही है, मेरी माँ है। तुम्हारी माँ की बीमारी कोई बीमारी नहीं है, ये तुम्हारे घमंड का परिणाम है। जिस दिन तुम्हारे अंदर से दया खत्म हुई, उसी दिन कलश ने तुम्हारी सबसे प्यारी चीज को छीनना शुरू कर दिया। परी जी, मैं सही बताऊं, मैं सब कुछ समझ गया। इस कलश से आने वाली रोने की आवाज असल में मेरी माँ की जीवन शक्ति थी, जो मेरे लालच की वजह से घुट रही थी। मैं समझ गया, सब समझ गया। अभी भी मौका है हरिराम, या तो तुम अपना सारा धन बचा लो या फिर सब कुछ गरीबों में बांट दो और अपनी माँ को बचा लो। इतना कहते ही परी एक तेज रोशनी के साथ वहाँ से गायब हो गई। ठीक है,
अगर माँ को बचाना है तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। फिर वैसे ही वो रात बीत गई। अगली सुबह होते ही हरिराम पूरे गांव वालों को अपनी हवेली के बाहर इकट्ठा कर लेता है। हाँ, कहिए सेठ जी, आज हम लोगों को आपने यहाँ कैसे बुलाया? मुझे माफ कर दो बाबा। उस दिन तुम मुझसे मदद मांगने आए थे और मैंने तुम्हें जलील करके अपने घर से निकाल दिया था। लेकिन आज मैं ये अपनी सारी धन संपत्ति, हवेली और जमीन गांव के सभी जरूरतमंद लोगों में बांटता हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं बस अपनी माँ को सही सलामत देखना चाहता हूँ, बस। अरे हरी राम, इतना सारा धन दौलत तुमने चाहे जैसे भी कमाया हो, लेकिन ये सब तुम गांव वालों को सौंप कर खुद अपना जीवन कैसे जियोगे भाई? मैं बस पहले की तरह ही मिट्टी के घड़े बनाकर सुकून से अपना जीवन जीना चाहता हूँ। मेरे अंदर घमंड आ गया था और मुझे अब समझ में आ गया है कि मेरी असली कीमती चीज ये सोना, ये धन दौलत नहीं है, वो मेरी माँ है। इसीलिए मुझे सिर्फ वही चाहिए, बस। तभी हरिराम अपना सारा धन, जमीन और हवेली के कागजात गांव वालों को सौंप देता है। वो अपनी बीमार माँ को लेकर उस हवेली से हमेशा के लिए निकल पड़ता है और जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। वहां रहते हुए अभी एक ही दिन बीता था कि अचानक अगले दिन सुबह अनीता एकदम मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठ बैठती है। माँ, कैसी हो माँ? क्या तुम अब बिल्कुल ठीक हो माँ? ये सब क्या हो रहा है माँ? बेटा, तूने नेकी की राह चुनी। शायद इसी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंदर एक अद्भुत शक्ति आ गई है। तभी झोपड़ी के बीच में एक तेज रोशनी फैलती है और वो जादुई कलश दोबारा वहां प्रकट हो जाता है। अरे, इस कलश में आखिर अब क्या है? हरिराम जैसे ही उस कलश के अंदर हाथ डालता है तो उसमें से सोने के सिक्कों के बजाय एक सुंदर तस्वीर निकलती है। उस तस्वीर में अनीता और हरिराम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े होते हैं। ये देखते ही हरिराम के आंसू छलक गए। माँ, आखिरकार यही तो हमारा सबसे बड़ा धन है। हमारे रिश्ते और हमारा प्यार ही सबसे कीमती है। बाकी धन दौलत तो दुनिया में आती जाती रहती है माँ। मैंने कहा था ना बेटा, अच्छी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हरिराम रोते हुए अपनी माँ के पैरों में गिर गया। तभी दूर पहाड़ पर परी मुस्कुराती हुई दिखाई दी और वो जादुई कलश हमेशा के लिए साधारण मिट्टी में बदल गया। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रस भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें